मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 इसके बाद पार्ट 4 बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए अलग अलग पार्ट हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। सो 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और आप पढ़ रहे थे फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉस्फोरस फैमिली में और पढ़ना है, कुछ नए स्ट्रक्चर और इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, और उसको बनाने का तरीका आपको सीखना है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस का जो ऑक्सी एसिड वही हो गया ऑक्सी एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, जो कहीं लिखा रहता है ऑक्सी एसिड का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। सो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस का मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो यही सब तो है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। फेमस एसिड H3PO2 हो गया, ये है आपका H3PO3 है, ये फेमस एसिड में H3PO4 हो गया। यही सब एसिड तो है, यही तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस है। इनमें से वाटर एलिमिनेट करना है और कुछ नए नाम आपको पढ़ना है, नए नाम आपको सीखना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये भी कुछ नए नेम आएंगे और ड्राइंग करना है। आप याद मत करिएगा, आप समझिएगा, साइंस को समझिएगा, वो हर जगह अप्लाई होता है। तो नए नए नेम रहेगा, बट आपको समझना है साइंस। चलिए नंबर 1 मैं ले रहा हूं। ये मैंने H3 और PO4 ले लिया और 2 मोल्स ले लिया, ऐसे 2 मोल्स। आप नाम जानते हैं, यहाँ पे +5 है और +5 नेम से आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सो आप कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। देखिए, हाँ, आप इसको जैसे 2 मोल्स लिया है मैंने यहाँ, ऐसे मैंने अभी यहाँ 2 मोल्स लिया है। 2 मोल्स को आप फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं H3 है मल्टीप्लाई बाई 2, H6 बोल सकते हैं, P2 बोल सकते हैं, और O8 कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर 2 मोल्स एसिड में से अगर 1 मोल वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं, एसिड है 2 और वाटर 1 वाटर एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए इसमें से 1 वाटर एलिमिनेट करेंगे तो ये बन गया H4, और ये है P2, H4P2O7 बन गया, H4P2O7। चेक कर लेंगे, यहाँ से एक वाटर तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, P2 हो गया, O7 हो गया। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो ही नहीं सकता। वाटर ऐड करें या वाटर एलिमिनेट करें, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन 14 - 4 + 2 + 5 है। वो तो रूल है, साइंस का रूल है। वाटर ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है आपका। इसका नाम जो हो जाएगा वो पायरो हो जाएगा। ये जो नाम पढ़ रहे हैं कि फॉस्फोरिक एसिड, उसके जस्ट बगल में ऐसे लिख लीजिएगा आप पायरो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और कुछ रटना नहीं है, ये जो पायरो जो लगता है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड से पहले जो ये वर्ड जैसे पायरो लगा देते हैं। पायरो का मीनिंग होता है कि 1 मोल या 1 वाटर एलिमिनेट फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ द एसिड, या 1 मोल वाटर, अगर 2 एसिड है, 2 मोल एसिड में से 1 मोल वाटर निकाल देंगे तो जो बचा रहेगा ना, उसका नाम होता है पायरो। तो ये एसिड से पहले जो फॉस्फोरिक एसिड है उससे पहले लगा देंगे पायरो। पायरो का वर्ड का मीनिंग होता है कि 1 मोल वाटर
1 mole water eliminate from 2 moles of acid, 2 moles of acid। तो ये रूल है, ये रूल हुआ 1 मोल वाटर। ऐसे जो वाटर 1 मोल हटाना है किसमें से, 2 मोल्स ऑफ एसिड, 2 मोल से हटा लीजिएगा, वो पायरो हो जाएगा। तो कोई पूछता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो मन में तुरंत ड्राइंग सीखिए कि पायरो वर्ड तब आता है और फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है, तो मतलब है कि ओरिजिनल फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल्स लेना है और उनको मिला करके 1 मोल वाटर हटा देना है। अब क्वेश्चन है कि उसका ड्राइंग कैसा होगा, तो ड्राइंग अपने से सीखा जाता है। मैंने बताया था इसमें पढ़ते पढ़ते बॉन्डिंग आप कंप्लीट होते होते आप पूरा ड्राइंग सीख जाएंगे, अपने से बनाना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए फिगर, देखिए इसका फिगर पढ़ा हुआ है, इसका फिगर आप जानते हैं ऐसे HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O और H हुआ और ऐसे पढ़ते हैं। ये 2 मोल्स लेना है, 2 मोल्स में ऐसा हो जाएगा, ऐसे इस तरह से फिगर हो गया। सो 2 मोल लेना है H3PO4, ये H3PO4 H3PO4 और 2 मोल्स लेकर के 1 वाटर एलिमिनेट करना है। ऐसे 2 मोल्स लीजिएगा और 2 मोल्स में से ऐसे वाटर एलिमिनेट करेंगे, ये वाटर खींच के निकाल दीजिए। जैसे वाटर आप एलिमिनेट करते हैं, यहाँ जो फिगर बनेगा वो फिगर आप चेक कर लेंगे, H और O और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया OH, फिर यहाँ पे O हो गया, फिर यहाँ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड और फिर हो गया OH और फिर हो गया OH। देखिए ये है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये फिगर हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ड्राइंग कोई रटना नहीं है, अपने से आप ड्राइंग बनाना है। साइंस को समझिएगा तो सब एकदम क्लियर रहेगा, नहीं तो आप रखने के लिए तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड लोग याद कर लेता है। याद क्यों करना है, आप समझ सकते हैं कि जो एसिड है उसमें से 2 मोल्स एसिड में से 1 मोल वाटर बाहर निकाल दीजिए, वो जो नया आता है कंपाउंड वो पायरो होता है। हो गया, ड्राइंग चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। H4 हुआ, P2 हो गया, O7। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कितना POP बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं यहां चेंज करूं और यहां पे H3PO3 कर दूं, अगर मैं यहां पे H3PO3 कर दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट आप मिला लीजिए 3 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस। इसका ऑर्थो नहीं चलता, इसमें ऑर्थो नहीं, सिर्फ सिंपल है फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस एसिड हो गया। 2 मोल्स लीजिएगा तो ये H6 हो गया, P2 हो गया, और मैंने बोला है वो O3 करने के लिए, तो H6 हुआ, P2 और O हो गया, यहाँ पे O हो गया 6, ठीक है। और अगर 2 मोल्स में से अगर 1 मोल वाटर बाहर निकालेंगे, इसमें से 1 मोल वाटर निकालेंगे, तो H4 P2 O5, चेक करिए, H4 P2 O5 और यहाँ 10 और यहाँ से 10 कर लेंगे, 6/3 + 3, सही है। तो इसका नेम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरिक, रिक के जगह अस, फॉस्फोरस एसिड। तो जो ओरिजिनल एसिड है उसी के नाम से पहले पायरो लग जाएगा, मीनिंग वही है 1 मोल वाटर एलिमिनेट फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। और ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग हम लोग चेक कर लेते हैं, ड्राइंग चेक करिए। देखिए ड्राइंग चेक करेंगे तो ऐसा HO, पहले इसका ड्राइंग कर लेते हैं, और ये है OH और यहाँ H है, ऐसे 2 फिगर बनाना था। और यहाँ H है, 2 फिगर कर लीजिए ऐसे, और 2 फिगर बना करके ऐसे वाटर एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि 2 में से बीच में से एक वाटर निकालना है, और जब वाटर एलिमिनेट करेंगे फिगर ऐसा हो जाएगा आपका। देखिए फिगर इस तरह से, ये फिगर चेक कर लीजिए। और आप देखना है H4 हो गया, P2
P2 हो गया और O5 बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं। तो कोई रटना नहीं है, जस्ट फंडामेंटल फिगर जानते हैं, रूल को समझिए, बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो समझिए, इसमें आप सारा एक एक पॉइंट नोट करिए और समझते रहिए कि यहाँ पे 2 मोल एसिड में से अगर 1 मोल वाटर निकलता है तो नाम पड़ता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जो यहाँ फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक रहता है तो पायरोफॉस्फोरिक। नेक्स्ट, थर्ड, समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे 2 मोल्स ले लिया और यहाँ पे H3PO4 ले लिया, यह है +5। आप जानते हैं यहाँ पे इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड, या आप लिख सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। 2 मोल्स लीजिए और 2 मोल्स से अगर मैं वाटर एलिमिनेट कर दूं और 1 वाटर एलिमिनेट कर रहा हूं तो यहाँ हुआ 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकालिएगा तो H4P2 और 8 में से 1 ऑक्सीजन निकालेंगे O7। ये ठीक, नेम आप जानते हैं इसका, पढ़ चुके हैं। पायरो लग जाएगा, फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ड्राइंग आप जानते हैं कि ड्राइंग ऐसे बनाना है। तो ड्राइंग कैसे हम लोग बनाए थे वो मैंने डिस्कस किया था आपको। ऐसे हो गया ड्राइंग, आप मिला सकते हैं, चेक कर लीजिए। H4P2O7 करेक्ट। अब क्या करना है कि इसमें से एक अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं, ऐसा एक ऑक्सीजन और निकाल दूं तो ये बन गया H4 और P2O6 बन गया। इसका नाम, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो वर्ड आता है, मैंने समझाया था कि जब कोई कंपाउंड से एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है हाइपो। तो इसका नाम हुआ हाइपो, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक। सो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सो हाइपो तब आता है जब आप यहां लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ 1 ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ 1 ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन किसी में से हटाते हैं तो वो एलिमिनेट करने पे ये हाइपो बढ़ा देता है। यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, यहां तो आप चेक कर लीजिएगा, यहां +5 का +5 ही है, वहां चेंज कर जाएगा, वहां चेंज कर जाएगा। वो होता है 12, ऑक्सीजन 6 है तो 12 उस साइड गया, 4 हट जाएगा, उसमें से 8 हो गया और डिवाइड बाई 2, यहाँ +4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर जाएगा आपका। और ऑक्सीजन जो निकलेगा ये वाला ऑक्सीजन, बीच वाला ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा। अगर आप ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सब नेम आपको सीखना है और साथ साथ ड्राइंग सीखना है। तो ड्राइंग में कुछ मैंने बोला कभी रटने के लिए तो कभी बताया नहीं, ये तो बताया था मैंने कि इसका जो ड्राइंग होता है ये ऐसे ड्राइंग होता है। आप ये फंडामेंटल ड्राइंग आप जानते हैं, और जब 2 मोल्स ले रहे हैं तो 2 मोल्स के लिए 2 बार ऐसे ड्राइंग करना होगा। और अगर 2 मोल्स में से वाटर निकालते हैं तो वाटर निकालने का तरीका मैंने सिखाया था कि ऐसे आपको निकालना है। वाटर ऐसे H2O निकाल दीजिएगा, ये हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन निकालिएगा तो बीच का निकाल दीजिए और ये फिगर बन गया, इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब नेम पूछा जाता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, बताइए सब। और ड्राइंग बनाइए, नेम से क्वेश्चन रहता है, बोलता है कि इसका फिगर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, क्या हाइब्रिडेशन है। तो नेम जानेंगे तभी ना कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बॉन्डिंग से आप पूरा नाम पूरा सीख जाइएगा, पूरा इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का नेम से। ऑर्गेनिक का तो नेम अलग होता है, बट इनऑर्गेनिक का तो पूरा नाम सीख जाइएगा। और रटने के लिए नहीं, मैं कभी रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब समझने के लिए आपको। नेक्स्ट, 4th पॉइंट,
देखिए नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ, देखिए यहां समझिए कि फॉस्फोरिक एसिड है और ये मैं बात कर रहा हूं, यहां मैंने 1 मोल लिया है, एक ही मोल फॉस्फोरिक एसिड लिया है और 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड से अगर मैं वाटर एलिमिनेट करूं, अगर इसमें से 1 वाटर एलिमिनेट करूं तो ये बन जाएगा H बन गया और PO3 बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया और यहाँ नेम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम जो हो जाएगा ना, ये कंपाउंड जो देख रहे हैं ये कंपाउंड हो गया मेटा और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये नेम हो गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा तब हम लोग लगाते हैं ना, मेटा वर्ड तब आपको लगाया जाता है जब 1 मोल वाटर एलिमिनेट फ्रॉम 1 मोल ऑफ द एसिड। अगर यहाँ 1 वाटर है और ये एसिड भी है 1 मोल एसिड है और 1 मोल वाटर अगर एलिमिनेट करेंगे तब जाके मेटा बनता है, ठीक है। तो अगर 2 एसिड रखिएगा और अगर 1 वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं तब तो हो गया हाइपो नहीं पायरो हो गया ना, ठीक है। और ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड किसी में लगता है, किसी में भी, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, कहीं भी मेटा लगा सकते हैं जब एक एसिड से 1 वाटर एलिमिनेट कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 1 मोल वाटर एलिमिनेट फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। तो 1 वाटर एलिमिनेट करेंगे 1 एसिड से तो मेटा बन जाता है। इसका फिगर उसका फिगर बनाना हो, देखिए ये तो ड्राइंग जानते हैं, ऐसा। सो वाटर निकालना है, मान लीजिए इसमें से वाटर निकालेंगे और अगर वाटर ऐसे निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेटस चेंज हो नहीं रहा, तो वाटर अगर ऐसे कहीं से भी वाटर इस तरह से निकाल दीजिएगा तो फिगर देख लीजिए, आपका फिगर ऐसे कुछ हो जाएगा। फिगर देख लेंगे यहाँ पे। सो HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ डबल बॉन्ड कर सकते हैं। देखिए मेटा फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ से ऐसे वाटर निकाल दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड चाहिए ना ऑक्सीजन को, तो ऐसे लिख सकते हैं, हो गया फिगर। ऐसे कई बुक में इस तरह भी लिखा रहता है, तो दोनों ठीक है भाई, दोनों सही है, दोनों सही होता है। मैं आगे आपको समझा दूंगा कि ऐसे भी लोग लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसे भी। ये ओल्ड फिगर है, ये जो फिगर आप बना रहे हैं ये ओल्ड फिगर है, ओल्ड फिगर बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल, और ये न्यू फिगर है, न्यू फिगर बेस्ड ऑन द वैलेंसी। तो दोनों सही है, सही दोनों है, ठीक है। मेथड आपको सीखना है, वाटर एलिमिनेट करेंगे, फट से वो फिगर बन गया, द मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ओके। तो ये एलिमिनेट करना वाटर, मेटा फॉस्फोरिक बनाना, पायरो बनाना, हाइपो बनाना, मेटा फॉस्फोरस एसिड बनाना, ठीक है। तो ये सब सीखना था, एग्जाम में नेम रहता है और कोई नेम याद नहीं करना, सब अपने आप आपको बनाना है। नेक्स्ट 5, पॉइंट। जैसे अगर आपका एसिड है और एसिड से आपको अगर सॉल्ट बनाना हो, ये भी बहुत कॉमन रूल है जो आगे आपको कई जगह पढ़ना है। मान लीजिए एसिड अगर साइंस में इक रहता है, एसिड अगर इक रहता है तो उसका सॉल्ट जब बनेगा तो सॉल्ट बनेगा 8 से सॉल्ट इसका नाम एंड होगा। और एसिड जब रहेगा एसिड रहेगा अस एसिड रहेगा तो सॉल्ट का नेम होगा एंड होगा आइट से, ITE, आइट नाम से एंड होगा। तो एसिड और सॉल्ट, एसिड सॉल्ट में ऐसे आपको रिलेट करना है इस तरह से कि अगर एसिड होगा इक तो सॉल्ट का एंडिंग होगा इट से, एसिड होता है अस तो सॉल्ट का एंडिंग होता है आइट से। जैसे मैंने यहां बनाया आपको HPO3, ये इसका नाम है मेटा, आप जानते हैं मेटा, और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। सो मेटा फॉस्फोरिक एसिड नाम आप जानते हैं, एक फिगर भी पढ़ा हुआ है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड ये। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं आपसे पूछूं कि ये NaPO3 ये सॉल्ट हो गया, वो एसिड है, ये एसिड है और इसका सॉल्ट हो गया कुछ ऐसा,
Na+ और PO3 माइनस। तो इसका नाम लिखेंगे ऐसे, सॉल्ट में पहले नाम लिखा जाता है सोडियम, पहले तो इसका लिखा जाता है सोडियम और फिर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखेंगे मेटा। देखिए ये साइंस का रूल है कि एक जो जाएगा 8 में चला जाता है, तो सोडियम मेटा फॉस्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम मेटा फॉस्फोरेट, नहीं फॉस्फेट, सोडियम मेटा फॉस्फेट, सोडियम मेटा फॉस्फेट। एक जो है वो कन्वर्ट होता है 8 में, एक जाता है 8 में, तो सोडियम मेटा फॉस्फेट ये नेम हो गया। तो सॉल्ट का नाम भी लिखना सीखिए, ठीक है। जैसे अगर सिर्फ पूछा जाए, ये तो मैं लिखा हूं कि NaPO3 का, और सिर्फ पूछा जाए कि हमको PO3 माइनस चाहिए, तो इसको बोलेंगे इसको बोलना है नाम कि ये नाम हो गया मेटा फॉस्फेट मेटा फॉस्फेट आयन, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फेट आयन, ये है मेटा फॉस्फेट आयन। कैसे फिगर हुआ, फिगर आप बना सकते हैं, O- और यहाँ पे फॉस्फोरस अभी जो बनाए थे आप, सो ये है मेटा फॉस्फेट आयन हो गया। इसका सोडियम मेटा फॉस्फेट चाहिए था तो ऐसे कर लेंगे, Na+O- फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ये हो गया फिर। तो इस तरह आपका सॉल्ट का नाम भी लिखना सीखना है कि जो सॉल्ट इक होता है, एसिड इक होगा तो सॉल्ट का नेम एंड होगा 8 से। कुछ और फिगर हैं जो इस फॉस्फोरस फैमिली में। नेक्स्ट पॉइंट 6, एक क्वेश्चन था आईटी का। क्वेश्चन तो बहुत सारा हो गया, जितना आपने फॉस्फोरस फैमिली शुरू से पढ़ रहे हैं सब एक लाइन क्वेश्चन ही है। तो एक क्वेश्चन था डिफरेंट था कि जो कहीं बुक में कहीं कुछ था ही नहीं, कुछ सोर्स ही नहीं पता चल रहा था कि कैसे उसको बनाना है, वो मैं लिखते रहा हूँ। और बाद में फिर से दोबारा भी आईटी में आया क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ ऐसे पूछा गया था, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड in cyclic metaphosphate ion, cyclic metaphosphate ion। ये पूछा हुआ था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फेट आयन। ये कैसे, मेटाफॉस्फेट आयन तो समझ में आ रहा है, मेटाफॉस्फेट आयन, और वो साइक्लिक कहीं बुक में नहीं है, कोई बुक में नहीं क्वेश्चन, कहीं इनऑर्गेनिक के अच्छे बुक में कहीं ये क्वेश्चन मेंशन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। साइक्लिक मेटाफॉस्फेट आयन, ये हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ये साइंस में पढ़े हुए हैं कि हाँ ये मेटा जो होता है, मेटा और फॉस्फेट, ये मेटाफॉस्फेट आयन, ये तो हर जगह है, ये तो आपको साइंस का रूल है, सीखना था। मेटाफॉस्फेट आयन और PO3 माइनस है, और जिसका ड्राइंग करेंगे तो ये O- और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ये है मेटाफॉस्फेट आयन। ये सब लोगों को पता है, ये सब लोग साइंस में जानते हैं, बट साइक्लिक मेटाफॉस्फेट आयन ये नया चीज था, ठीक है। जैसे ये लाइन नया आ गया कि ये आईटी में पूछा कि साइक्लिक, ये है साइक्लिक और मेटाफॉस्फेट आयन, मेटा और फॉस्फेट आयन, सो लिखा हुआ साइक्लिक मेटाफॉस्फेट आयन। ये चलिए देखते हैं साइक्लिक, ये कहीं बुक में था ही नहीं, साइक्लिक है और मेटाफॉस्फेट है। मेटाफॉस्फेट तो पढ़ा हुआ है, ये तो जानते हैं कि नेम से हम लोग ड्राइंग पकड़ लेंगे, नेम पढ़ना है, इससे फॉर्मूला पकड़ना है, इससे ड्राइंग बना लेना है, पर वो साइक्लिक मेटाफॉस्फेट है। देखिए आप समझिए, इसमें ये इसमें सब कुछ आपको खुद सोचना है, सब कुछ सोचना है आपको। तो जैसे ही साइक्लिक जस्ट वर्ड आता है तो साइक्लिक में आपको ये सोचना है, आपके ब्रेन में ये चीज आना चाहिए कि जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में बहुत रिंग पढ़ेंगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होता है सोचिए तो, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके इमेजिनेशन जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनफाइनाइट होते हैं, एक दो नहीं है, करोड़ों अरबों नहीं, इनफाइनाइट एंडलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई काउंटिंग ही नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा रिंग डिस्कस करेंगे। और जब जैसे ही नाम आता है साइक्लिक, जैसे हम ऑर्गेनिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए मेरे पास जो 5 मेंबर रिंग है, मेरे पास जो 6 मेंबर रिंग है, मेरे पास ये 7 मेंबर रिंग है, ऐसे ऐसे, तो ये है 5 कार्बन रिंग, ऐसे ये जहां जहां बेंडिंग हो रहा है वो कार्बन है, ये 6 कार्बन रिंग है, 6 एटम्स का रिंग है, ऐसे ये सारे एटम्स हैं। 7 एटम्स का रिंग है, 7 एटम फॉर्म कर रहा है रिंग। तो साइंस बोलता है कि ये इसमें जो मोस्ट स्टेबल जो है ना, वो 6 कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, सिमेट्रिसिटी है, इवन नंबर है। तो ये 5 वाला इधर जाने की कोशिश करेगा, 7 वाला इधर जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट स्टेबल रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग है। और जब भी हमारे पास साइक्लिक का वर्ड आया ना, तो साइक्लिक जैसे ही वर्ड आया तो रिंग समझना है कि साइक्लिक का मतलब रिंग की बातें करना है, और वो भी सोचना है कि ये सोचना है कि 6 एटम्स का रिंग, कोई ऐसा रिंग बनाया जाए ना, 6 एटम्स का रिंग बनाया जो कि बढ़िया होता है, साइक्लिक में बड़ा अच्छा होता है। कैसे बनेगा अब ये समझना है। साइक्लिक का जो मीनिंग हुआ, मैं ऑर्गेनिक से इसका हिंट लेना है कि ये साइक्लिक मतलब 6 एटम्स का रिंग बनाना है। मेटाफॉस्फेट तो पता है, मेटाफॉस्फेट को पता है कि मेटाफॉस्फेट ऐसा होता है, ये मेटाफॉस्फेट है। अब इस मेटाफॉस्फेट को हमें कुछ प्लान करना है और 6 एटम का रिंग बनाना है, ठीक है। कहीं बुक में नहीं है, कहीं किसी बुक में नहीं, खुद आपको सोचना होता है। आईटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो वहीं मिलते हैं, सिर्फ आईटी में ही मिलेगा। जो बहुत सारे आईटी के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत मतलब पीएचडी के कई बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट ही समझिए। आईटी के जो हायर प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर है, वो साइंटिस्ट ही है एक टाइप के। तो वो लोग का खुद का इमेजिनेशन है, खुद इमेजिन करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जो कहीं बुक में नहीं मिलता है। तो वो उस लिस्ट में ये सब क्वेश्चन है आपका। तो आपको मेटाफॉस्फेट एंड बुक्स में मिल जाएगा। रिंग बनाना है, मैं तो मेरे मन में आ रहा है कि साइक्लिक का मतलब मैं ऑर्गेनिक की तरफ सोच रहा हूँ कि वो 6 मेंबर रिंग कैसे बनाया जाए, 6 एटम रिंग। चलिए, बनाने के लिए आपको सोचना है। वो जब बहुत सारा आप पढ़ने लगेंगे, बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अपने आप मन में आपके आना शुरू हो जाता है। अब मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊं उसको, कैसे प्लान करूं कि 6 मेंबर रिंग बने। तो देखिए प्लानिंग ऐसे मैं प्लान कर रहा हूं। यह है, एक फॉस्फेट ले लिया मैंने, मेटाफॉस्फेट, फिर से दूसरा ले लिया मैंने, दूसरा हो गया, फिर से तीसरा मैंने ले लिया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 3 ले लिया। 3 को ऐसे लिखना सीखना। उसके बाद देखिए, ये सब खुद सोचना पड़ता है और वो हो जाता है, वो उसमें कुछ नया नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्यों मैंने 3 को ऐसे लिया है। देखिए 3 को मैंने ऐसे लिया, और 3 को लेकर के ये जो एक ऑर्गेनिक का बड़ा कॉमन मैकेनिज्म है, मेकिंग ब्रेकिंग बॉन्ड, मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए यहाँ बॉन्ड ऐसे, ये M4 बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, और B4 बॉन्ड ब्रेकिंग, अगेन M4 बॉन्ड मेकिंग, B4 बॉन्ड ब्रेकिंग, अगेन M4 बॉन्ड मेकिंग और B4 बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसे मेकिंग ब्रेकिंग ये बड़ा कॉमन है ऑर्गेनिक में कि बॉन्ड मेक ब्रेक। M क्या लिखा है मैंने, M का जो मीनिंग है कि ये बॉन्ड जो है, और M4 मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, और B4 जो है बॉन्ड ब्रेकिंग। B का मतलब होता है बॉन्ड जो है ब्रेकिंग, मेकिंग और ब्रेकिंग, ठीक। अच्छा, मेकिंग ब्रेकिंग से क्या फायदा होगा ना, देखिए मुझे, देखिए फिर से देख लीजिए, कई बार बार बना करके आपको, क्योंकि फिगर ही बना के आप साइंस सीख सकते हैं। मैं हमेशा ड्राइंग पे ही फोकस करता हूं कि आप ड्राइंग जितना बनाएंगे उतना क्लियर होता है चीजें। देखिए ऐसा हो गया, मेकिंग ब्रेकिंग, मेक ब्रेक कर रहा हूं मैं। देखिए बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग,
बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए चेक कर लीजिए, बॉन्ड मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक। देखिए 6 मेंबर रिंग आ गया। यही है साइक्लिक मेटाफॉस्फेटाइन, जो बहुत मतलब कहीं था ही नहीं, अब तो मिल जाता है बुक में। अब तो आईटी क्वेश्चन जो लोग बुक में रहता है उसमें ये मिल जाएगा फिगर। तो यह साइक्लिक मेटाफॉस्फेटाइन, यही साइक्लिक मेटाफॉस्फेटाइन यही फिगर है आपका। और इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉस्फेट का होल थ्राइस लिख सकते हैं, ऐसे ट्राइमर कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं P3O9, P3 और O9 और 3 निगेटिव ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो कई तरीका है आपका। तो ये है फिगर, इसको आप फॉस्फेट का होल थ्राइस ट्राइमर किया है मैंने, या आप P3O9 3 माइनस कर सकते हैं। यही साइंस में आगे चल के बना साइक्लिक और मेटा, साइक्लिक मेटा और फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो ये है, इस तरह से आपको सोचा जाता है। और अब इसमें देख के बताइए, इसमें पूछा गया था आईटी में कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड। सो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स क्लियर सा दिख रहा है। ये देखिए पीओपी, पीओपी बॉन्ड एक, यहाँ पे पीओपी, पीओपी दूसरा और पीओपी तीसरा, 3 बॉन्ड है और कहीं नहीं है। आप चेक कर लीजिए, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पीओपी। चेक कर लेंगे, चेक कर लीजिए, पीओपी फिर पीओपी फिर पीओपी, ऐसे 3 बॉन्ड है जो उसमें दिख रहा है। कुछ एग्जाम में बाद में पूछा गया कि नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बॉन्ड, इस फिगर में पूछा गया, फिगर नहीं लिखा रहता, नेम बस लिखते हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बॉन्ड। तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बॉन्ड्स जो है 0, कहीं फॉस्फोरस फॉस्फोरस कनेक्टिंग नहीं है। हो गया। तो आप ड्राइंग बना लेंगे और सीखेंगे कि कैसे नए नए फिगर को बनाया जाता है, कैसे साइक्लिक को समझना है आपको। साइक्लिक बनाने के लिए वो 3 फिगर लिया मैंने और मेक ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो पहले आईटी में क्वेश्चन आया, फिर दोबारा भी रिपीट किया क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा वो, फिर कई एग्जाम में बार बार पूछते रहा इस क्वेश्चन को। तो एग्जाम में ऐसे पूछा गया क्वेश्चन या ऐसे पूछा गया, ये नेम से ऐसे बनाना है फिगर और देन आपको पीओपी या पीपी बॉन्ड। बाद में इस तरह से भी क्वेश्चन आया 5, 6। कई लोग इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा ऐसे पूछा गया, साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक, साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो साइक्लिक का मतलब तुरंत समझना है कि 6 मेंबर ऐसे सोचना है, और मेटा फॉस्फोरिक एसिड का मतलब ऐसे होता है। जानते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाते ही आपका फिगर ऐसा हो जाएगा, जैसे वो फिगर देख रहे हैं वही चीज तो है। यही फिगर तो है। हो गया, चेक कर लीजिएगा, 1, 2, 3, वही क्वेश्चन वही आंसर 3। तो वो मेटाफॉस्फेट के लिए था, और अगर कई बार फॉस्फोरिक एसिड भी पूछा जाता है तो ये हो गया आपका। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये HPO3 का होल थ्राइस किया गया है, या फिर आप इस फॉर्मूला में H3, P3 और O9 कर सकते हैं। ये हो। सो फॉस्फोरस कंप्लीट ही है। एक क्वेश्चन और कुछ पैकेज में ऐसे भी कभी कभी मिल जाता है क्वेश्चन कि 9, 7 विच सो डिसप्रपोर्शनेशन। आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं, मीनिंग समझाता हूं। विच सो डिसप्रपोर्शनेशन,
ऑप्शन ए PH3, H3PO4, HPO3, H3PO3. So which show disproportionation? बहुत कॉमन है डिस्प्रोपोर्शनेशन, खूब पढ़ेंगे हम लोग। नया नया नेम है, मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ इसका मतलब क्या है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें बोला जाता है कि बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका मीनिंग है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बोथ, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर जाए डिक्रीज भी करे, एक ऐसा रिएक्शन या ऐसा रिएक्टेंट जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर जाए और डिक्रीज भी कर जाए। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ये -3 टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस वो लाइज करता है +5 के बीच में। तो -3 टू +5 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक करता है। अब देखिए फिगर में, यहां देखेंगे तो ये -3 है, फॉस्फोरस जो है वो -3 है। तो -3 डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग है इंक्रीज भी होना चाहिए और डिक्रीज भी होना चाहिए। ये इंक्रीज कर सकता है, फॉस्फोरस -3 से ऊपर जा सकता है बट नीचे नहीं जा सकता है। गलत, ये नहीं है आंसर। डिस्प्रोपोर्शनेशन बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर भी जाए नीचे भी आए। तो बताइए इस कंपाउंड में फॉस्फोरस -3 में है तो इससे नीचे कहां जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता। यहां देखेंगे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस +5 है, +5 से ऊपर वो जा नहीं सकता है। ये देखेंगे ये नहीं पॉसिबल है, यहां भी है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। नाउ ये हो सकता है, ये +3 हो सकता है क्योंकि अगर ये 3 है मिडिल में है तो 3 से ऊपर जा सकता है 5 तक, 3 से नीचे जा सकता है। तो जिसके अंदर इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो वो शो करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड फाइनल हो गया है। अब आप पैकेज में जो क्वेश्चन है लेक्चर 6 में है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट